बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेना टीवी में खुश आमदीद। एक तो जो पीडीएम के दरमियान इख्तलाफात हैं और दूसरा जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात थी। आज जो लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात थी ये बहुत अहम थी, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती कौन करेगा और इलेक्शनों की डेट अनाउंस करनी है या नहीं, इस हवाले से फैसले किए जाने थे और इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से क्या ख्यालात रखती है। अब ये जो इनका मशावरती इजलास था इसमें कौन कौन शामिल था, जो काबीना इनके साथ गई थी उसका क्या बना। असल में शहबाज शरीफ अपनी सारी काबीना के साथ नवाज शरीफ के पास पहुँचे। ख्वाजा आसफ, मरियम औरंगज़ेब समेत ये नून लीग का जो इजलास हुआ इसमें सिर्फ नवाज लीग और इनके फैमिली के लोग ही शामिल थे और इसहाक डार भी इसमें शामिल थे। बाकी किसी को इस मुलाकात के लिए नहीं बुलाया गया। मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा आसफ जो नवाज शरीफ के लिए बयानात देते रहे कि जी मुल्क का नवाज शरीफ असासा है, नवाज शरीफ फ़लाँ है, इन्हें लंदन में कहा गया कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम खुद इसके लिए मुशावरत करेंगे, लिहाजा आप हमें अकेला छोड़ दें। और कुछ ज़राए इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि इन्हें एक अलहदा होटल में ठहराया गया। असल में आप पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि हमारी फ़ौज के सिपह सलार आर्मी चीफ की तैनाती के लिए एक तो वज़ीर आज़म भी वो है जिसका सारी दुनिया के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है, वो लंदन में एक अदालती मफरूर मुजरम के साथ इसका मशवरा करेगा कि आर्मी चीफ किसको लगाना है। इन लोगों ने वहाँ पर क्या फ़ैसला किया और मशावरती अजलास में क्या क्या बातें हुई। असल में आप देखें कि कुछ ज़राए बताते हैं फ़ैसला ये हुआ कि आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ ही करेंगे और वो इस चीज़ के अहल भी हैं। असल में ये फ़ैसला अभी नून लीग के दरमियान जो 5 अरकान थे जिन्होंने ये मशावरती इजलास किया उन्हीं के दरमियान है। अभी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल आता है ये इन 2 हफ्तों के अंदर इसकी भी सिचुएशन सामने आ जाएगी। अभी तक ये कहा जा रहा है कि कोई अच्छा सा मौका देखकर इसका फ़ैसला किया जाएगा और मुनासिब वक्त में नए आर्मी चीफ का इंतखाब किया जाएगा। ये जो ज़राए के मुताबिक बयान सामने आया है इससे ये चीज़ कन्फर्म है कि नून लीग नहीं चाहती कि जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। असल में नून लीग की पूरी कोशिश है कि वो अपना आर्मी चीफ लगाएं। और दूसरा मामला था इलेक्शन की डेट का। शहबाज शरीफ ने कहा कि सारी पीडीएम जमात के साथ उनकी मशावरत हुई और इलेक्शन अगले साल मतलब 2023 में अगस्त में होंगे। असल में ये जो मशावरत इनकी पीडीएम जमातों के साथ हुई ये लंदन जाने से पहले की गई थी और इत्तेहादी जमातों का कहना था कि मुल्क में सैलाब से सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और हम इलेक्शन अगले साल करवाएंगे। असल में इनकी मुद्दत इस टाइम पूरी होती है। आसफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पहले भी यही चाहते थे कि इलेक्शन ना हो। फजलुर रहमान की तरफ से पहले भी कहा गया कि इनकी हुकूमत को 1 साल की तौसीक दी जाए। अब ये मशावरत थी इनकी इत्तेहादी जमातों के साथ। नून लीग चाहती है कि इलेक्शन हो जाएं क्योंकि इनसे ना हुकूमत संभाली जा रही है और ना मईशत, और दूसरी तरफ ये मामला इस्टेब्लिशमेंट में तय हो चुका है कि इलेक्शन होंगे और निगरान सेटअप आएगा। अगर तो नून लीग वाले इस चीज़ से बागी हो जाते हैं, मतलब कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करने से इनकार करते हैं, तो इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च किया जाएगा और वो कहते हैं कि हम इलेक्शन की डेट लिए बगैर वापस नहीं आएंगे और इस कंडीशन में भी नून लीग को इलेक्शन की डेट अनाउंस करना पड़ेगी। बहरहाल इस चीज़ का अभी तक कोई प्रॉपर फैसला नहीं हुआ। और पंजाब हुकूमत के बारे में भी इनकी मुशावरत हुई कि वहाँ भी अदम एतमाद पेश की जाए। इससे पहले ये पूरी कोशिश कर चुके हैं कि MPs को ख़रीदा जाए। अगर तो ये ख़रीद लेते तो दोबारा इनका मंसूबा था कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही को ही रहने दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी ये खबरें गर्दिश कर चुकी हैं कि परवेज़ इलाही दोनों जानब खेल रहे हैं। लेकिन मोनस इलाही की तरफ से कहा गया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसलिए अभी तक पंजाब हुकूमत बची हुई है और लोटों के हाल से अभी तक MPs बखूबी जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और आवाम किस तरह उनका इस्तकबाल करती रही, इसलिए MPs नहीं खरीदे गए। असल में इनकी पूरी कोशिश थी कि पंजाब की हुकूमत को बदला जाए, वहाँ पर MPs को ख़रीदा जाए और नवाज शरीफ की वापसी को यकीनी बनाया जाए। और आज इमरान खान ने भी पंजाब की काबीना के साथ एक इजलास किया। इमरान खान ने एक हिसाब का वार्न किया कि कोई भी रुकन लोटा बनने का ना सोचे और बाकी आप लोटों के हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अभी भी हुकूमत आपकी ही है और आप अपने फ़राइज़ अंजाम दें, बाद में पता नहीं आपके साथ क्या हो। बेहतर यही है कि आप अपनी काबीना के साथ खड़े रहें। और परवेज़ इलाही को भी कहा गया कि आपकी जानिब से जो खबरें आ रही हैं कि आप दोनों जानब खेल रहे हैं, इस पर भी ध्यान दें। मतलब कि पंजाब की काबीना का जो इजलास हुआ इसके बाद परवेज़ इलाही समेत
सारी कबीना ने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई कि वो इमरान खान के साथ हर सूरत में खड़े हैं। और दूसरी जानब पीडीएम के दरमियान कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं। उनमें से मेन इख्तलाफात दो हैं। एक तो आर्मी चीफ की तैनाती कौन करेगा, और दूसरे नंबर पर आसफ जरदारी ने पंजाब में सीटें मांगी हैं। अब पहले नंबर पर थी आर्मी चीफ की तैनाती। आसफ अली जरदारी का अलग मौक़िफ़ था कि वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाएं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का अलग मौक़िफ़ था कि वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाएं। इस चीज़ का भी अभी तक इनके दरमियान एक मसला बना हुआ है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को सीटें दी जाएंगी, लेकिन अब नून लीग ये सीटें नहीं दे रही। अब जो इनका एग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ कि सिर्फ नून लीग वाले पंजाब में पीपल्स पार्टी को सीटें देंगे, लेकिन अब नवाज शरीफ की तरफ से इस चीज़ का इनकार कर दिया गया है कि सिर्फ हम पंजाब में आपको सीटें नहीं देंगे बल्कि हम इन सीटों का तबादला करेंगे। मतलब कि जितनी सीटें पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग से लेना चाहती है उतनी सीटें पीपल्स पार्टी नून लीग को सिंध में से दे। इनके दरमियान ये फड्डा बहुत हैवी किस्म का पड़ चुका है और ये इख्तलाफ इनका काफ़ी दूर तक जाएगा। असल में जरदारी का जो मंसूबा था अदम एतमाद के बाद इमरान खान को कंट्रोल कर लिया जाएगा और बाकी बचेगी सिर्फ नून लीग, और इसको भी किसी तरह साइड पर लगा लेंगे और पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर अपनी जगह बना लेगी। लेकिन इमरान खान वाला जो प्लान था इनका वो हो गया नाकाम। अब पंजाब के हवाले से इनके दरमियान मुखालफत जारी है एक दूसरे की, और अब जरदारी की पूरी कोशिश होगी कि सारे का सारा मलबा नून लीग के ऊपर डालकर नून लीग की सियासत को ख़त्म किया जाए और खाली पीपल्स पार्टी इमरान खान की मुखालफत में सामने आए। और आखिरी चीज़ जो इनकी लंदन में बात हुई, नवाज शरीफ ने अपने केसेस का भी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ से कहा कि आपने अपने केस माफ़ करवा लिए हैं, अब कोशिश करो कि मेरे भी केसेस ख़त्म करवाओ, ख़ास करके मरीम नवाज के भी, और मेरे लिए वापसी का रास्ता भी खोलो। अब नवाज शरीफ को अपनी पड़ गई है कि शहबाज शरीफ ने अपने केसेस माफ़ करवा लिए हैं और हमजा शहबाज भी क्लियर है, बाकी बचती है मरीम नवाज और नवाज शरीफ और इसहाक डार। अगर तो इनके केसेस माफ़ नहीं करवाए जाते तो ये इंतखाबात में अहल नहीं होंगे, और नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि या तो वो खुद आकर इंतखाबात में हिस्सा ले या मरीम नवाज इंतखाबात में खड़ी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।